क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप इतने हर्ट हो गए कि आप बस चुप हो गए? ना आपको किसी पे गुस्सा है, ना आपको किसी से बहस करनी, बस चुप हो गए। या शायद आप किसी एक ऐसे इंसान को जानते हो जो चिल्लाता नहीं, रिएक्ट नहीं करता, बस पूरी तरह शट डाउन हो जाता है। आज हम उसी साइलेंस के पीछे की साइकोलॉजी समझने वाले हैं, क्योंकि जो ऊपर से दिखता है वो कभी भी असरकारी नहीं होती। आप जानते हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? वही इंसान जो दर्द में लाउड नहीं होता, जो आर्ग्यू नहीं करता, बस एकदम शांत हो जाता है। अगर वो इंसान आप हो या कोई ऐसा है जो आपके करीब है, तो आज आप पहली बार सच में समझोगे कि उस साइलेंस के अंदर क्या चल रहा होता है। तो सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ा मिथ समझ के तोड़ना पड़ेगा कि जो बाहर से देखने पर लगता है कि एक चॉइस है, जैसे किसी ने डिसाइड किया हो कि मैं बात नहीं करूंगा और बस इग्नोर करूंगा। लेकिन सच ये कोई डिसीजन नहीं होता, बस एक शटडाउन होता है। अंदर कुछ अचानक बंद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे शब्द भारी हो गए हो, जैसे बोलना इम्पॉसिबल सा हो गया हो। सीने में एक अजीब सा प्रेशर, जिसे आप खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो दूसरों को कैसे एक्सप्लेन करोगे? और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये आपका एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही आपकी ईगो है, और पर्सनैलिटी फ्लो तो बिल्कुल भी नहीं। ये बस एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। आपका नर्वस सिस्टम आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। चलो इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। जब इमोशनल पेन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब ब्रेन उसे थ्रेट मानता है और फिर वो एक इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है, जैसे सिस्टम ओवरलोड होने वाला हो। और ब्रेन कहता है बस अभी सब धीरे चलो। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, ब्रेन का वो पार्ट जो लैंग्वेज हैंडल करता है, वो लिटरली स्लो हो जाता है। इसलिए जब कोई कहता है ना कुछ तो बोलो, क्या हुआ, आप बोल ही नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम आपका ब्रेन एक्सप्रेस करने में नहीं, सरवाइव करने में लग जाता है। आप किसी को दूर नहीं कर रहे होते हो, आप बस खुद को टूटने से बचा रहे होते हो। सो इससे एक सवाल आता है कि ये पैटर्न आता कहाँ से है? क्यों कुछ लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं? क्योंकि अगर सोचो तो कोई भी बच्चा ऐसा पैदा नहीं होता। छोटे बच्चे कुछ भी फील करते हैं, वो खुलकर एक्सप्रेस कर देते हैं। वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिना सोचे कि कौन क्या सोचेगा। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी उन्हें ये सिखा देती है कि हर जगह फीलिंग्स एक्सप्रेस करना सेफ नहीं होता। शायद आपको किसी ने कभी कहा हो इतना सेंसिटिव मत बन, या आपने किसी को ट्रस्ट किया और उसने आपकी फीलिंग्स को हल्के में ले लिया, या आपने दर्द भी शेयर किया और बदले में आपको साइलेंस या जजमेंट मिला। और धीरे धीरे आपने सीख लिया कि फील करना तो ठीक है, लेकिन फीलिंग्स को दिखाना बहुत रिस्की। और यही से साइलेंस शुरू होता है। तो अब इसे सही नाम देते हैं, क्योंकि जिस चीज को आप एक फ्लो समझ रहे थे, वो एक सर्वाइवल स्किल है। आपके यंगर सेल्फ ने इसे बनाया था खुद को बचाने के लिए, और सच कहे तो इसने आपको बचाया भी है। चलो साइलेंस के पीछे छुपी एक और लेयर को समझते हैं। जब आप चुप होते हो तो अंदर क्या चल रहा होता है? क्योंकि बाहर से तो लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अंदर एक पूरा स्टॉर्म चल रहा होता है। आप हर चीज प्रोसेस कर रहे होते हो, हर एंगल, हर पॉसिबिलिटी। आपका दिमाग आपसे खुद सवाल पूछ रहा होता है, क्या मेरी गलती थी? अगर मैं अभी कुछ बोलूं तो क्या चीजें और बिगड़ तो नहीं जाएगी? शायद मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो एक ओवर रिएक्शन है। सो अगर इन चीजों को डीपली समझो तो यहाँ आपकी अवॉइडेंस नहीं है, यहाँ बस एक डीप प्रोसेसिंग चल रही होती है। आप बोलने से पहले समझना चाहते हो, और यही चीज आपको अलग बनाती है। और यहाँ एक बहुत बड़ी अंडररेटेड बात है, कई बार आपका साइलेंस एक्चुअल में लव होता है। इस बात को एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपका किसी इंसान से झगड़ा हो रहा है, एंड उस मोमेंट में आप जानते हो कि अगर आप उसी मोमेंट में बोलोगे तो शायद कुछ ऐसा निकल जाए जो वापस लिया नहीं जा सकता। तो आप रुक जाते हो, चीजों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इसी चीज में आयरनी तो देखो, आपको उस मोमेंट में क्या चाहिए होता है? शायद थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा पेशेंस एंड थोड़ा सा ट्रस्ट, कि आप खुद आओगे एंड अपनी बातें शेयर कर लोगे। लेकिन मिलता क्या है? भाई तू अभी क्यों नहीं बोल रहा? अभी के अभी बोल यार, ये तो अनफेयर है, तू बात ही नहीं करता। और हर बार ये प्रेशर आपके पुराने बिलीफ को रीइंफोर्स कर देता है कि शायद मेरी फीलिंग्स मैटर ही नहीं करती।
शायद वो फीलिंग्स शेयर करना सेफ नहीं है। तो अब इन सब के बीच में हीलिंग कैसे शुरू करें? ऑब्वियसली फोर्स करके तो बिल्कुल भी नहीं, और ना ही खुद को पुश करके, बल्कि समझ से। ये समझना कि आपका साइलेंस डिस्टेंस नहीं है, ये एक प्रोसेस है, आपका तरीका है खुद को संभालने का। तो एक बार फिर से रिफ्रेम करके बताती हूँ कि ये आपकी वीकनेस नहीं, ये एक इमोशनल इंटीग्रिटी है। आप वो इंसान हो जो अपनी फीलिंग्स और अपने वर्ड्स के इम्पैक्ट को सीरियसली लेते हो। और असली हीलिंग वो तो तब शुरू होती है जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हो जहाँ आपको खुद को एक्सप्लेन करने की जल्दी नहीं होती, जहाँ साइलेंस भी सेफ लगता है, जहाँ आपको प्रूव नहीं करना पड़ता कि आप केयर करते हो। और ये सब कुछ शुरू होता है एक ही चीज से, अंडरस्टैंडिंग, खुद के लिए एंड दूसरों के लिए भी। ये समझना कि आपका साइलेंस बेवजह नहीं है, उसका एक पर्पस है। तो अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, जब आप खुद को या किसी अपने को इस नई नजर से देखोगे तो क्या बदलेगा? क्या आप खुद को थोड़ा कम जज करोगे? क्या आप किसी और को थोड़ा ज्यादा पेशेंस दोगे? क्योंकि कभी कभी लोग दूर नहीं जा रहे होते, वो बस अपने अंदर रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। एंड आई होप कि आज की वीडियो से आपको वो रास्ता मिले। एंड अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है एंड समझी भी है तो कमेंट में जरूर लिखना दैट आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।